मम्मी मेरा ब्रेकअप हो गया। बढ़िया हुआ। और लड़की कौन सा अच्छी थी यार। मेरे को तो ऐसे भी अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी? परिवार के बारे में सोच नहीं सकती। हम लोग हंसते खेलते परिवार तो कैंसिल होगी। दूसरे और होंगे यार। तो मम्मी रेडी हो चुकी है और पापा बोले मुझे कहाँ रख दे बोला आपको। हर छोटी छोटी चीजों के लिए कुछ खो जाता है तो मम्मी को ही बोलते हैं पापा कहाँ रख दिया, क्या कर दिया, अच्छी तरह धो भी नहीं देते बोला। कहाँ रख दिया फिर आपने? बताओ यार मैं पापा को अपने नए जूते दे दूं लगाने के लिए। क्यों देते हो अपना? आप रैगी को डोला डोला कह रहे थे ना, घूमता बोले थे ना। गर्लफ्रेंड के साथ नहीं था वो, बल्कि होम स्टे में बैठा था। अभी आ गया ये। अरे उल्लू का पट्टा है ये तो। उल्लू का पट्टा है। इसमें क्या हो रहा है? तो देखो रैगी कुछ इस प्रकार से सुबह सुबह अंगड़ाई ले रहा है और कुछ इस प्रकार से मोजे मिल गए हैं। रैगी पहुंचाएगा। रैगी पहुंचा तो नहीं पहुंचाता कुत्ता। दो तो एक बार रैगी पहुंचा वहाँ जा पकड़। पहुंचा तो नहीं काम का नहीं है। रैगी अल्ठी है। कह रही उसको। हाँ ककड़ी खराब कर दिया एक तो इसने। ककड़ी खराब कर दिया। ये देखो हमेशा जब भी ब्लॉग में आता है तो खुजलाते रहता है अपने आप को। मैंने सोचा यहाँ पर इसका ना ब्लड आ रहा है लेकिन ये इतना शैतान हो गया है। इसका जंजीर कहाँ है? नो है वहाँ टच नहीं, वहाँ टच नहीं। ये देखो जहाँ मेरा कट है ना वहीं पर टच कर रहा है। इसको खून की स्मेल आ रही है। नो रैगी आजा आजा। तो जब रैगी 1 महीने का था तब से हमारे साथ है और देखो अब इतना बड़ा हो गया। अब इसको आई थिंक 9 महीने हो चुके हैं, 9-10 महीने हो चुके हैं। तो देखो कितना मस्त लग रहा है। बहुत दिनों के बाद नहाया नहीं है, मैं इसको नहलाता हूँ। तो अब इसको नहलाना पड़ेगा बढ़िया करके। आज नहीं जब मौसम से हो जाएगा ना इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहलाना है। देखो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। आजकल के सीज़न में इनका क्रॉस चलता है ना, जैसे कि आपको ही पता है, मैं बायोलॉजी तो पढ़ा ही होगा आपने। तो एक सीज़न में डॉगियों का भी एक क्रॉसिंग सीज़न आता है जिसमें जो मेल वाले होते हैं डॉगी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, फीमेल भी होती हैं। तो उसी के कारण तो जो नए डॉगी के बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं ना, तब जाके तो फटाफट मोजा पहुंचा देते हैं। उसके बाद पापा मम्मी को बढ़िया करके विदा करते हैं मुनस्यारी की साइड। और आई होप उनकी जो जर्नी है पैदल वाली बढ़िया रहेगी। मैं भी जाता बट मैं कल ही आ रखा हूँ। फाइनली आ चुके हैं एकदम खतरनाक वाले, उसे एकदम भूल टाइप का लग रहा है। और ये भी आ गए मेरे साथ, ये देखो। और ये मेरी यूट्यूब में सबसे खतरनाक क्रिएटर है। ये लो मुझे। हाँ क्यों इतना नाराज जैसा क्यों दिख रहे हो? तेरा नाक होता है गरम कबले शुकल न होता हाथ को लिबता नाक लिबे सोहुड़ पटे लिबे। अच्छा और कुछ? ये लो। अदमर बात करने महन लगा रहा अदमर तो है कल तो हंगता बता है पहुंचीला। अच्छा और कुछ कहना चाहते हो? हाँ क्या कहना चाहते हो? और बोलो ना बहरना बैग शर्म ना। मैं तो ठीक ही हूँ, क्या दिक्कत है? बूझी है गिरे ना। अरे वो कैप लगा के नीचे उड़ का है। मत करो यार। दांत दिखाओ तो दांत। दोस्तों आज मेरी दादी थोड़ा सैड है लेकिन कोई बात नहीं, भी हंसाएंगे इनको। खांसी हो रही है, बीड़ी बहुत ज्यादा पीते हो शायद। अल्ले है दिन है तेरा तो कब ये तित्ते मोर बूटी बोड़े में साइक। अच्छा एक मस्त लग रहा है आपका गला बंदे, पुराना जमाने का है। गला बंद ले रही मैं ना तेल। अच्छा यार आपकी और मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे यार लोग। अच्छा क्या बोलते थे? बोले थे जब नाक सता दीदी का फांसा ले रहा हो फुर्र खतरनाक है। थोल मली मूठ है में वो हैरन आँख है में वो हैरन। मोटा हो गया ना वो बहुत। नहीं रे बा। अच्छा मोटा पे गिरे यार चोट लगी। वो तो हो जाता है कभी कभी, वो तो भगवान की कृपा से बच गया मैं। आगे से मम्मी से वार्तालाप कर रहा था और मम्मी जी के साथ हमेशा फ्रैंकली रहता हूँ और हंसी मजाक बढ़िया करके हो गया था। मम्मी जी हो रही है अभी तैयार, फिर मुनस्यारी जाएंगे पापा जी और मम्मी जी। दादी जी आगे से घूर के देख रही थी मुझे कि कहाँ पे लगा करके। अब ध्यान से देख दिया है। बोली कि नाक देखो भाई साहब, पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा नाक मेरा है होगा बल। हमारे नीचे पे एक ताऊजी है ना जिनका घर वो नीचे पे है, तो उनका नाक भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उससे भी बड़ा होगा बोला। वीडियो नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली जिंदाबाद। पापा बोल रहे कि आजकल तेरा ब्लॉग नहीं आ रहा बल, तो दिल्ली जिंदाबाद। क्यों समझ जाओ ज्यादा। तो यहाँ पर देखो फिर से सुबह सुबह पापा और मेरा हो गया है घमासान।
हो गए रेडी। अब ऐसा थोड़ी होता है वो। क्या कहना चाहते हो सर? डेली ब्लॉग में भी डेली ब्लॉगिंग डाल रखा, ऊपर से एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रहा है। अच्छा, और और आएंगे व्यूज। और कुछ कहना चाहोगे? पहले फिर डाले थे। आज आप बनाना ब्लॉग मुनस्यारी जाते टाइम, फिर मतलब मेरे को भेज देना, ठीक है? मेरा ब्लॉग बनाया क्या करेंगे? क्यों ही नहीं, आप जो अच्छा मम्मी बनाएगी ना, मम्मी के तो मम्मी और अम्मा के जो फैन है ज्यादा, तो चल छोड़, चल मैं जा रहा हूँ। ठीक है। चश्मा तो लगाओ एक बार। क्यों लगाऊं? एक आजकल इंस्टाग्राम में ना एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, चश्मा लगाओ ना सर, आहा क्या स्मार्ट लगते हो बल, वाह। तो देखो एकदम दबंग 4 बहुत ही जल्दी आने वाले, दबंग 5 आने वाले, शर्मा गए पापा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं तो शर्मा गई बल, लगाओ ना एक बार चश्मा। तो देखो आजकल इंस्टाग्राम में एक रील चला था, एंड चश्मा लगाओ ना साहब, आहा क्या प्यारे दिखते हो। तो पापा कितने मस्त लग रहे हैं ना, वाह। तो पापा जी ना हमेशा ही ब्रांड वाले चीजें पहनते हैं। उनका जो लोअर है 2000 रुपये का है, ऊपर का भी मतलब बहुत महंगा, और बैग कैचवा का है वो, जो कि मैं हमेशा इधर उधर ले जाता था, और जब भी ले जाऊंगा चुपचाप तो हमेशा घर आके डांट मिलती थी मुझे। एंड चश्मा भी देखो यार, इतना मस्त क्वालिटी वाला पहन रखा है, वो दबंग वाला यार। और हम लोग 100 रुपये वाला चश्मा पहनते हैं, वो जो नया लुक टाइप का ना, इस टाइप का मैं पहनता ही नहीं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फाइनली पापा जी भी जाने लग गए हैं मुनस्यारी की तरफ, और अभी पापा से अच्छी तरह मुलाकात होगी। नया जूता लेके आया था मैं, एडिडास का ये। और एक चीज़ बताऊं आपको, पापा जी का ना हमेशा, मैं और मेरा जो छोटा भाई है कृष्णा, दोनों के दोनों उनके ना इतने सारे कपड़े रगड़ देते हैं हमेशा ही, उनका ही सामान हमें पसंद आता है, और जूते तो उनके लगा देते हैं हम लोग, जैसे कि मैं लगाते रहता हूँ। तो पापा को मैंने बताया कि मैं नया जूता लेके आया, बोल पापा बोलने की मुझे पसंद आ गया बोल रहे हैं ये। मैंने कहा ले जाओ, तो बोल रहे हैं कि ये मेरे को बड़ा होगा बोल। तो पापा को ये जूता पसंद आ गया, वैसे मैं दे देता, बट वो खुद ही मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि मेरे को पसंद आया है। तो अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि यार इसको पसंद आया तो ये लगाएगा करके, लेकिन बाहर से खाली बोल रहे हैं कि बड़ा होगा ये वो। तो देखो एक माँ बाप में और एक बेटे में या एक बच्चे में इतना अंतर होता है ना, मतलब माँ बाप सोचते हैं हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा, और जो बच्चे होते हैं हम भी सोचते हैं अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने शौक पूरा करते हैं हम लोग। और जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से झाड़ी टाइप के दिख रहे होंगे, लेकिन चारों तरफ सब्जी बोई गई है। और मम्मी जी भी अपना चश्मा लेके आ गए, क्योंकि मम्मी जी की भी आंखों की रोशनी आजकल कम हो गई है ना, तब जाके जब। और देखो मम्मी जी तैयार होके कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हैं एकदम खूबसूरत और प्यारी है। अच्छा चश्मा देखो, चश्मा जब कभी ड्यूटी का काम करती है ना तो चश्मा लगाती हैं। तो मम्मी जी लोग हो गए तैयार और जाएंगे मुनस्यारी, वो भी पैदल, क्योंकि रोड ब्लॉक है बहुत ही ज्यादा। तो पापा जी का जो बैग है बहुत ही ज्यादा भारी हो गया है। पापा कितने किलो का होगा बैग आपका? 25 बस। और तो भीड़ होना ही मैं। हाँ, तो देखो बीड़ी आ रहा करके तो ब्लॉग नहीं बना रहे, क्योंकि स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, क्योंकि धूम्रपान से कर्क रोग होता है ना, और पापा हमेशा बोलते हैं कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए करके। पापा जी के दोस्त हैं यहाँ पर, चाचा जी से कल मुलाकात हुई थी। ठीक है बा, नमस्ते, कब आओगे? खुश रहो, नमस्ते। खुश रहो। ठीक है, हाँ मम्मी। अपने अम्मा लोगों को चाय हाय पिलाना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। तो मम्मी जी देखो सूपा भी लेके जा रहे हैं, जो कि हमारे हस्तकलाओं के माध्यम से बनाया जाता है, और सूपा हमेशा हर चीज में काम आता है। तो देखो यहाँ से पैदल का रास्ता है, क्योंकि अब रोड ब्लॉक भी है और इनकी मजबूरियां भी हैं। अब ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं तो सरकारी चीजें है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और पापा जी का बैग तो भाई साहब 25 किलो का कह रहे हैं, लेकिन 50 किलो का लग रहा है मुझे। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ठीक है, बाय पापा, बाय मम्मी। एक ही छतरी है, तो रेन कोट ले जाते हो? फिर रेन कोट है मेरे पास। तो चल रहे हैं दोनों के दोनों, और देखो कुछ इस प्रकार से जाएंगे यहाँ से पैदल, और बहुत ही ऊपर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे से जाएंगे, क्योंकि रोड ब्लॉक होने के कारण इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। कल रात में आया था, और रात को तो मुलाकात अच्छी तरह हो ही नहीं पाई थी, ना के बराबर हुई थी मुलाकात। सुबह ही मुलाकात हुई, और तैयार होके मम्मी पापा चले गए मुनस्यारी। 2-3 दिन के बाद घर में आएंगे, क्योंकि अब उनका सरकारी काम भी है, ट्रेनिंग में जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। साथ में गोगना साइड से रोड है हमारे गांव के लिए, तो नहीं है अभी। गोगना साइड से सामा से मुनस्यारी की तरफ रोड है, गाड़ी बुक करके जानी पड़ती है। लेकिन वहाँ की जो रोडों की हालत है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, ख़राब हो चुका है। 2-3 दिन भरमार बारिश हुई थी भारी बरसात के कारण। तो पापा लोग यहाँ से जा रहे हैं पैदल 27 किलोमीटर। मतलब जब हम छोटे थे, 2 में पढ़ते थे, तब हम लोग यहीं से 27 किलोमीटर पैदल जाते थे मुनस्यारी पढ़ाई करने के लिए। और पापा लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो वहीं पर जाते थे, यहीं साइड से जाते थे मतलब ना। तो देखो अभी 27 किलोमीटर दूरी तय करेंगे,
तीन बजे के टाइम में बला तक पहुँचेंगे वो। उसके बाद गाड़ी मिलेगी, फिर मुनस्यारी जाएंगे, फिर कल परसों का ट्रेनिंग होगा, फिर घर आएंगे। तो देखो इतना ज़्यादा स्ट्रगल है अभी भी हमारे गांव में। ये वाले समय में भी हमारे गांव में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये ब्लॉग अगर हमारी जो सरकार जी है देख रही है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत हमारे गांव की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। भले रोड की कटिंग हो रही है लेकिन इतने सालों से हो रही है, अभी तक तो हो जानी चाहिए थी जहाँ तक मुझे लगता है। काले देखो कितनी कमज़ोर होगी यार, इतनी सारे, बाप रे ये बहुत मोटी थी, इसके सारे बाल चले गए और कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। और इस ब्लॉग में आपने देख लिया ना मेरी मम्मी पापा लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में पूरे गांव के लोग ही कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अभी रोड नहीं है क्योंकि ना जहाँ मतलब गांव में अगर रोड हो, संसाधन हो तभी जाके अच्छा लगता है। तो मिलेंगे आपको बहुत जल्दी एक नए पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में, और हमेशा ही अपने माध्यम से अपने गाँव की जो भी चीज़ें हैं आपको हमेशा बताते रहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपको ब्लॉग मेरा पसंद आता हो, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि अच्छा भी लगता है, कमेंट करते हो तो अच्छा भी लगता है ना। तो मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड।